वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा लास्ट डे एक्सपीरियंस एंड एग्जाम डे एक्सपीरियंस क्या था, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एंड क्या चीज़ें आपको पैनिक मोड में डाल सकती हैं, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो ऑन द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। एंड ऑल्सो मैं एक और ट्रिक बताऊंगी जो मुझे भी एग्जाम से जस्ट मैं पिछले दिन पता लगी थी कि अगर एक क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया है एंड उसका तुम्हें -1 मिल रहा है तो उसको तुम कैसे रोक सकते हो। देयर इज वन शॉर्ट ट्रिक। ये मेरे को भी लास्ट डे किसी एक टीचर की वीडियो देखने से पता लगा था। सो स्टे ट्यून एंड पूरी वीडियो देख कर जाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो मेरे को याद है कि एग्जाम डे पे सुबह से मत पढ़ो कुछ भी, इतनी जो भी फालतू चीजें हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो लास्ट टाइम तक पढ़ते रहते हैं एंड मैं ये मानती हूँ कि तुम्हें एंड टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज तुम्हें और प्रेशर और ज्यादा स्ट्रेस देगा कि ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि तुम उस टाइम पे जो भी चीजें देखोगे ना तुम्हें लगेगा ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा एंड फिर तुम्हें लगेगा कि अरे, फिर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट डे पे अवॉइड करो कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक जो चीजें तुम्हें याद नहीं होती, एग्जाम्पल्स वगैरह जो तुमने लास्ट डे के अपने नोट्स बनाए होंगे, मैंने बताए भी थे कि ऐसे से बना लो, तो उन चीजों में कुछ चीजें ही रिवाइज करना। सेकेंडली, टाइम पर पहुंचना। जो भी तुम्हारा वहाँ पे सेंटर है ना एंड कितनी भी दूर है उसके हिसाब से देख कर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बफर टाइम लेकर चलना, बिकॉज अगर तुम एंड मोमेंट पे लेट हो गए ना तो फिर तुम्हारे को उतना पैनिक होगा ना कि तुम्हें आता पेपर भी उसमें भी तुम्हें इतना स्ट्रेस हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था कि जो मेरा एग्जाम सेंटर था वो लाइक ऐसे एरिया में था जहाँ पे कार को एंटर कराना एंड वो इतना मुश्किल था, इतना ज्यादा, एंड वहाँ पे जाम ऐसे लग रहा था एंड इतना स्ट्रेस हो रहा था ना कि भाई अब तो पेपर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से तुम्हें टाइमिंग्स को बिल्कुल, तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा घर पे पढ़ने के चक्कर में ना अपना जो मेन एग्जाम है जिसको तुम इतने साल से पढ़ रहे हो वो खराब कर लोगे। तो टाइम पे जाना सेंटर पे, वहां जाओगे तो अपना एडमिट कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है सब कुछ लेकर जाना। पेन ये सब अलाउड नहीं होता है, तुम्हें वहां पे ऑलरेडी पेन देंगे। एंड जो कपड़े होंगे ना तुम्हारे उसमें अवॉइड करना कि कोई मेटल पीस ना हो एंड बिल्कुल लूज कपड़े एंड जो तुम्हें कंफर्टेबल हो, बिकॉज मेरा जहाँ सेंटर पड़ा था ना वो ऐसा था कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल था एंड वहां पे लाइट भी नहीं थी एंड पंखा बंद हो गया एंड मैंने इतनी गर्मी में पेपर दिया ना, पूरे पसीने ऐसे यहाँ से ऐसे टपक रहे हैं लिटरली, और तभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो 3 घंटे के टाइम पे कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। देना है तो पेपर ढंग से देना है, तो इसलिए बिल्कुल लूज कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनकर जाना एंड उस टाइम पे कोई भी ये ध्यान मत देना कि लाइट नहीं है, टेबल छोटी है, ये वो, क्योंकि ये सब ना तुम बाद में सिर्फ एक्सक्यूज ही दे पाओगे कि ये चीज खराब थी, वो चीज खराब थी, बट एट द एंड तुम्हारा रिजल्ट ही मैटर करेगा। अवॉइड करना कि कोई भी मेटल पीस ना हो, बिकॉज जब वो तुम्हारे को ऐसे स्कैन करेंगे ना एंड चेक करेंगे तो उसके अंदर मेटल का अगर कोई भी पीस निकला तो वो फिर उसको रोक देते हैं। तुम जल्दी सेंटर पे पहुंच जाओगे तो 11-12 बजे ऐसे रिपोर्ट तुम्हें अंदर पहुंचा देते हैं एंड तुम्हें तुम्हारी सीट्स मिल जाएंगी, तुम देख लोगे। एंड ध्यान रखना कि एग्जाम शुरू होने से 10-15 मिनट पहले ही तुम वॉशरूम भी चले जाना, बिकॉज तुम्हें तुम 3 घंटों में वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। एंड ज्यादा पानी मत पीना एग्जाम के बीच में, क्योंकि अगर तुम वॉशरूम जाओगे तो लिटरली तुम्हारे 5 या 10 मिनट वेस्ट कर देगा एंड जो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी मत पीना, कम पीना, और जस्ट पेपर स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले एक बार वॉशरूम भी चले जाना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें पेपर के बीच में भी अगर गलती से जाना पड़े तो तुम्हें पता भी होगा कहाँ पे है एंड वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो तुम्हें एग्जाम मिलेगा तो फिर सबसे पहली गलती जो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, मेरे टाइम पे मेरे सामने 10 बच्चों ने वो गलती कर दी थी एंड वो लोग इतने उसमें हो गए थे ना कि अब तो उनका पेपर का फायदा ही नहीं, मुझे भी नहीं पता उनका क्या हुआ, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं दे सकती थी उस टाइम पे उनके पेपर पे कि उनका क्या हुआ, क्योंकि मेरा पेपर उस टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जो एप्लीकेशन नंबर होता है और रोल नंबर होता है ना, बहुत बच्चे ना उसको गलत भर देते हैं कि एप्लीकेशन नंबर में रोल नंबर भर देते हैं, रोल नंबर में एप्लीकेशन नंबर भर देते हैं। एप्लीकेशन नंबर 12 डिजिट्स का होता है एंड द रोल नंबर इज ऑफ 10 डिजिट्स। तुम वहां पे भरोगे ना, तुम भरोगे शुरू में तुम्हें पता नहीं लगेगा, पर जब वो 10 या 12 जैसे 1-2 खाली रह जाएंगे या 2 ज्यादा भर जाएंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने गलत भर दिया है एंड वो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा तुम्हारे साथ एंड फिर उसके बाद तुम डर जाओगे कि अब क्या करना है। तो उस टाइम पे तुम पैनिक कर जाओगे, फिर तुम्हारा पेपर खराब होगा। तो तुम्हें सारी चीजें अवॉइड करनी है जो तुम्हें पैनिक दे उस टाइम पे। तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर को बिल्कुल ध्यान से भरोगे, बिल्कुल 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो,
क्योंकि तुम्हारे पूरा पेपर ही काउंट नहीं होगा अगर वो गलत हो गया तो। उसके बाद में तुम्हें बताती हूँ तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। लाइक मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी कि एक ना तुम सबका ना एक टाइम फ्रेम होता है। मतलब तुमने जब मॉक टेस्ट दिए होंगे तब तुमने डिसाइड कर रखा होगा तुम इतने टाइम में इतना ये करोगे। तो ये नहीं बोल रही कि मेरा ही फॉलो करो, बट मैं जो फॉलो करती थी मैं वो बताती हूँ कि लाइक मैं स्टार्टिंग बायो से करती थी, बिकॉज तुम स्टार्टिंग के आधे घंटे या फिर 40 मिनट्स के अंदर पूरी बायो, मतलब तुम्हारा हाफ पेपर खत्म हो जाए तो तुम्हारे उससे ना बहुत ज्यादा एक टेंशन रिलीज हो जाती है कि मतलब हाफ पेपर हो चुका है। एंड बायो मोस्टली ईजी होती है एंड एनसीईआरटी से होती है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नहीं हो सकता है, पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हें सबसे पहले बायो कर लो। एंड मैं ये करती हूँ कि मैं साथ में ना मैंने OMR नहीं भरी। कुछ बच्चे कैसे करते कि डायरेक्ट टिक मारा क्वेश्चन को तो वहीं पे OMR भर दी। तो उससे पता क्या होता है कि तुम्हें उस टाइम पे कोई चीजें स्ट्राइक जो नहीं करी और फिर तुमने वहां पे भर दी, फिर तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते बाद में। तो इसलिए तुम पहले स्टार्टिंग में कोशिश करो, जब तुम पूरी बायो अटेम्प्ट करो ना तो उस पर टिक मारते चलो। ऐसे तुम्हारी स्पीड भी बनेगी, बिकॉज तुम्हें डायरेक्ट अपना माइंड डाइवर्ट करके ना एक और जगह फिल नहीं करना। डायरेक्ट पहले पूरी बायो फिल कर ली, मतलब उस पे क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर लिए। एंड उसके बाद फिर तुम्हें मार्क करना है तो तुम कर लो, जितने तुम जिनके लिए श्योर हो उन सबको फिल कर लो। एंड उसके बाद केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में मूव ऑन करो। एंड जैसे कि तुम जानते हो एनटीए कोई ना कोई सरप्राइज देगा ही देगा, वो हर साल देते हैं। तो इस साल जब मैंने दिया था लास्ट ईयर, तब क्या था कि बायोलॉजी बहुत ज्यादा लेंथी थी, ठीक है। तो उस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि पेपर खत्म ही नहीं होता। मतलब मेरा भी पेपर पूरा बायो का 1 घंटे में हुआ था, जो मैं मॉक टेस्ट के टाइम पे 30-35 मिनट्स में दे देती थी। तो सोचो उस टाइम पे इतना वो लगता है ना कि टाइम कहाँ चला गया। अब पूरी फिजिक्स बची है, पूरी केमिस्ट्री बची है। तो उस टाइम पे अगर तुम पैनिक करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो फिर तुम्हारा पेपर फिर खराब होएगा। मैं सारी चीजें लिस्ट करके बता रही हूँ क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं। एंड वो उस दिन हुई खराब, बट तुम उस टाइम में बस एक डीप ब्रेथ लो एंड दोबारा स्टार्ट करो। बिकॉज अगर तुमने आज परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हें फिर से 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। एंड वो फेज जो होगा ना उस टाइम पे इतना बुरा लगेगा। इसलिए मैं माइंड पे तुम्हें कंट्रोल रखना है कि जितना पैनिक करना है, जो भी करना है, जितने भी इमोशंस चल रहे हैं वो 3 घंटे बाद हो जाएंगे। बट अभी तुम्हें सिर्फ एग्जाम ही मैटर करता है। तो बायो करी एंड उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे मूव ऑन करी ना, मैं बायो के बाद फिजिक्स पहले करती थी। एंड फिजिक्स लिटरली इतनी ईजी थी कि मतलब फिजिक्स सबको पता होगा, लास्ट ईयर का पेपर फिजिक्स का बहुत इजी था। एंड मैंने ऐसे करी और बहुत मेरी 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर आधे से ज्यादा फिजिक्स हो चुकी थी। एंड मैं ऐसी थी कि तो बहुत जल्दी हो गई। एंड फिर मैंने केमिस्ट्री कर ली एंड उसके बाद सब कुछ रिवाइज भी कर लिया, देख लिया, पूरी बायोलॉजी दोबारा देख ली। एंड तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं ठीक है। बट तुम एज्यूम करो कि उस सर्कमस्टांसेस में जब इतनी गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है, ये सारे सर्कमस्टांसेस सबके साथ नहीं होंगे बट कुछ लोगों के साथ होंगे, तो उस टाइम पे तुम्हें उन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करना। मुझे याद है कि ये पेपर होकर जस्ट मैं एग्जाम हॉल से निकली थी। एंड मेन ये होता है ना कि बायो टफ थी, थोड़ी सी तरह से लेंदी थी, टफ नहीं थी, एनसीईआरटी बेस्ड ही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि अब तो बायो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एक यूजुअली सर्टेन रेशियो होता ही है कि मार्क्स में कम आए हैं तो आएंगे ही। तो मेरे को लग रहा था बायो में भी कम हो जाएंगे तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा मेरा। एंड मेरे पेरेंट्स ने जस्ट में से पूछा कि कैसा गया पेपर, एंड मैं रोने लगी। मैं सच में रोने लगी। मुझे लग रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था 580 570 तक मेरे मार्क्स रुक जाएंगे। एंड फिर मतलब नीट तो ऑब्वियसली इतने पे तो नहीं मिलेगा मेरे को कॉलेज। तो मैं बहुत डर गई। एंड पूरा रास्ता मैंने फिर पेरेंट्स से थोड़ा चल के कोई बात नहीं होएगा तो देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, ऐसे करके। मतलब पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, दैट दे आर सो सपोर्टिव फॉर यू कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ और करा देंगे। बिकॉज एक वो जो फैक्टर होता है ना, वो तुम्हें एग्जाम हॉल में भी हेल्प करता है। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प कर देंगे, वहाँ पर मेंटली वो प्रेशर नहीं होता, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कर देंगे, तो अगर तुम्हें ये नहीं करवाना तो कुछ और करवा देंगे, बट हो जाएगा। तो एक वो भी फैक्टर होता है। तो वैसे फिर कार में गए, हम घर गए। एंड फिर जब आंसर की आना स्टार्ट हुई तब मैंने अपने मार्क्स काउंट करना स्टार्ट करे। तो मतलब मैं तो बहुत डिप्रेस थी कि नहीं 570 80 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। एंड मेरे को लग रहा था कि छोड़ो, अब तो दोबारा ही करना पड़ेगा ड्रॉप। बट मेरी बहन मेरे मार्क्स काउंट कर लिया। एंड वैसे काउंट करिए मेरे सामने 610 20 30 ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश की, मतलब इतने मार्क्स कैसे क्रॉस कर रहे हैं। एंड एट दैट टाइम आई नोटिस्ड कि मतलब मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बायो टफ थी, बायो में 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुए, बट फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैं उस टाइम पे पैनिक करती ना तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री खराब हो जाती। बट मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री जब इजी आई है तो वो बहुत अच्छी गई। अगर मेरी बायो टफ आई थी तो एनटी ऐसा नहीं करता कि सब कुछ टफ बनाता है, ठीक है। तो अगर बायो टफ भी आई थी तो फिजिक्स ईजी आई थी, तो तुम उस चीज का स्ट्रेस लेके फिजिक्स को भी खराब करो। उससे बेटर था कि मैंने फिजिक्स अच्छे से करी एंड फिर मेरे वहां अच्छे नंबर आए। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हें कंसिडर करना है उस टाइम पे, कि तुम्हें उस टाइम पे कहीं पे ध्यान नहीं देना, कितनी भी चीजें खराब हो रही हैं।
तुम ये ध्यान दो कि तुम आगे की चीज़ों को और अच्छा कैसे कर सकते हो। एक डीप ब्रेथ लो और आगे का पेपर कंटिन्यू करो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा कोई किसी पॉइंट पेपर, चेंज कर दो, आगे से करो, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो। ये मत सोचो कि वो नहीं होगा। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आया है तो थोड़े टाइम बाद अगर तुम आगे कर लोगे ना क्वेश्चन, तो फिर ना वो वाले क्वेश्चन का भी तुम्हें आंसर ना थोड़ा बहुत सोच के प्रोसेस हो जाता है और तुम्हें वो क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि तुम कितना कॉन्फिडेंटली पेपर देते हो। बेशक कुछ लोगों के जिनके मॉक टेस्ट में 680 90 आ रहे होते हैं एंड वो भी जाकर अपने पेपर में कम मार्क्स ले आते हैं, एंड 400 500 वाला भी 600 प्लस लेकर आता है। तो ये कॉन्फिडेंस ही होता है कि तुम वहाँ पे कितने कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज वहाँ पे कभी कभी तुमसे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे जो आज तक तुम मॉक में भी सॉल्व नहीं कर पाए हो। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर फ्यू लास्ट टिप्स जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, बिकॉज मैंने पूरे साल तुम्हें स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि ऐसे फिजिक्स कर लो, ऐसे केमिस्ट्री कर लो, बट दिस इज द एंड डे स्ट्रैटेजी जो तुम्हें फॉलो करनी है। एंड ये सारे पॉइंट्स कंसिडर कर जाना, क्योंकि एंड में ये चीज़ें तुम्हारे पेपर को ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। इंस्टेड तुम्हें कितना आता है, तुमने लास्ट डे कितनी रिवीजन करी है, इन सबसे ज़्यादा ये लास्ट के फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। एंड अब मैं तो बताऊँगी लास्ट जो मैंने बताया था कि तुम्हें OMR को कैसे गलत हो जाती है, तो उसे कैसे सही करते हैं। तो अगर जस्ट एज्यूम करो कि अगर तुमने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भर दिया एंड तुम श्योर हो कि वो गलत ही है, तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हें -1 देगा। बट अगर तुमने उस बबल की वाले कॉलम में एक और बबल फिल कर दिया तो वो तुम्हारा नल अवॉइड हो जाएगा वो क्वेश्चन, बिकॉज तुमने 2 भर दिया ना, तो वो क्वेश्चन कंसिडर ही नहीं होगा। तो तुम्हें -1 नहीं मिलेगा, एटलीस्ट तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो एटलीस्ट वो तुम्हारा 1 नंबर कम होने से बचा सकता है। दिस इज द ट्रिक। ये मेरे को भी लास्ट टाइम पता लगी थी, आई गेस तमन्ना मैम ने बताई थी अनअकैडमी से। तो एक ये फैक्टर है, अगर तुम्हें करना है तो तुम ये कर सकते हो, बट ये तभी करना जब तुम पक्का श्योर हो कि ये क्वेश्चन गलत हो चुका है तुमसे, तब ये करना, तो फिर तुम्हारे को एक -1 कम मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल, एंड मेनी ऑफ यू रिक्वेस्ट कि आप भी अपने कॉलेज ब्लॉग्स बनाया करो। तो वो थोड़े से होते हैं टफ बनाना, बिकॉज बहुत चीज़ें एक टाइम पे शूट करना, सारी चीज़ें अलाउड भी नहीं होती शूट करना। बट या अभी फेस्ट होगा मेरे कॉलेज में, सो मैं वो ज़रूर शूट करके डालूंगी। सो देखना, एंड आगे के काउंसलिंग प्रोसीजर्स एंड कैसे कैसे आपको अपनी रैंक्स देखनी है, अपने कॉलेजेस प्रेडिक्ट करने हैं, सब कुछ बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय।